ये बच्चे हैं ना। मतलब 6 बजे हाँ तो आप ठंडी में आएंगे। ये एडवेंचर वाले वाटर में कौन जाता है? एडवेंचर में एडवेंचर कर लेंगे और क्या। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये है इवनिंग का टाइम, तो लखनऊ यानी कि घर में पहुंच चुकी थी और साथ में शाम का टाइम था। तो अब आपको दिखा रही हूँ बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए, बाहर मौसम अच्छा हो रहा था क्योंकि धूप जा चुकी थी। और आज तो घर में सभी लोग थे, मीन्स ननद भी आई हुई थी, साथ ही साथ एक भतीजी है और उनके हस्बैंड, वो भी सब आए हुए थे। तो अच्छा लग रहा था। फिर ये आज बताशे की पार्टी, ये हमारे बताशे वाले। तो यहाँ मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी सबके साथ। ये है दीदी, दीदी डिसाइड कर रही है सबसे बड़ा बताशा कौन सा है, मैं कौन सा खाऊं। और बताशे खाने की लाइन में देखिए लगे हुए हैं ये कस्टमर। ये बच्चा पार्टी पहले ही बताशा उड़ा चुकी है। शुभम आराम से इंतजार में है, जब मिलेगा तब खाऊंगा। तो यहाँ जेठ जी मतलब दक्ष के ताऊ जी ले आए थे चाट और बताशे, मीन्स टिक्की लाए थे और बताशे लाए थे। तो बस सब लोग एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, एक लेडीज कस्टमर भी आ गई है आपकी। बैठ। और यहाँ पर आ गई थी जिठानी जी, मतलब दक्ष की ताई जी आ गई थी बताशे खाने के लिए। तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी, मस्ती कर रही थी थोड़ा सा। और उसके बाद आ गई थी मेरी चांस बताशे खाने की। तो जब भी भाई लखनऊ हम आते हैं तो टिक्की बताशे मतलब मीन्स बताशे तो ज़रूर खाते ही खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताशे का पानी जो होता है सच में बहुत टेस्टी होता है। और बताशे जब भी आती हूँ तब हमेशा ही खाती हूँ। और उसके बाद जेठ जी आ गए थे इधर टिक्की लेकर, चाट लेकर। तो भाई वो सब लोग फिर बताशे खाने के बाद वो एंजॉय कर रहे थे। और मैंने बताशे खा लिए थे ज़्यादा, तो मेरा ज़्यादा खाने का मन नहीं था, लेकिन थोड़ा टेस्ट की थी क्योंकि उसमें थोड़ा सा मीठी वाली सॉस थी। तो मीठा तो मुझे पसंद ही नहीं है, स्पाइसी ही पसंद है चाट वगैरह में। तो बस बताशे खाए और उसके नेक्स्ट डे 2 दिन तक तो सब लोग थे। उसके बाद सब लोग सारे गेस्ट चले गए थे घर से। तो घर में थोड़ा गाइस आज हम हो रहे हैं थोड़ा सा बोर, क्योंकि आज थोड़ा घर में है सन्नाटा। आज लोग हम आए लखनऊ दिखाते विराट भाई को। ये विराट भाई, ये विराट भाई, ये विराट भाई अब श्याम भाई को देख। तो यहाँ शुभम को देखा भाई मैंने टाइपिंग करते हुए, तो मेरा भी मन हुआ कि मेरी प्रैक्टिस छूट चुकी है, तो देखती हूँ कि कितना आता है, मीन्स हाथ चलते भी हैं कि नहीं। तो यहाँ भाई बहुत दिन बाद मैं भी बैठ गई थी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने, थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह करने के लिए। और मम्मी के पैर में यहाँ दर्द हो रहा था, उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो उनका जो एक साइड का पैर है बहुत ज़्यादा ऊपर से लेके कमर से लेके नीचे तक दर्द करता है। तो यहाँ उनका मैं पैर दबा रही थी, उनके पैर में काफ़ी दर्द था। और शाम के टाइम में भाई यहाँ पर मीन्स अभी जेठ जेठानी ऑफिस से नहीं आए थे और चाय का टाइम हो रहा था, बच्चे अपना अलग ही मस्ती कर रहे थे। तो 5:30 का ये टाइम हो रहा था, 5 बज चुका था। तो जो खाने वाली आंटी आएंगी खाना तो वो बनाएंगी, और उसके बाद अभी बनानी है चाय। तो मैंने सोचा क्यों ना अब चाय बना ली जाए, मीन्स शाम होती है तो चाय का मन करने लगता है। और यहाँ देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा हाउस बनाया है तुमने तो। ये तो इन लोग का तो पर डे का हो गया था कि दोनों विराट और अतीश दोनों मिलके अपना टेंट हाउस रेडी कर लेते थे और इसमें बैठकर दिन भर खेलते थे। और इसकी वजह से इन लोग की डांट भी पड़ी थी, क्योंकि सारा जितना भी बिस्तर होता था, तकिया गद्दे वगैरह, वो सब लाकर यहाँ पर ये लोग एक साथ इकट्ठा कर लेते और बैठ जाते थे खेलने के लिए। इधर सासू माँ बैठी थी तो उनकी मालिश कर रही थी, ये मतलब मीन्स मेरी बहू लगती है, आई हुई थी गाँव से, तो ये मालिश कर रही थी। और फिलहाल तो अभी मैं बैठी हुई थी, सोची थी क्या किया जाए भाई, चलते हैं अब खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि खाने वाली आंटी हो गई थी गायब। मीन्स उनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बीमार था, चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने बोल दिया था वो नहीं आ पाएंगी अभी। तो भाई अब इवनिंग का खाना तो बनाना ही है, और कोई नहीं,
होता है भाई, सबके सब प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी इवनिंग के टाइम का एक टाइम का खाना ही वही बनाती हैं, तो वो तो हम लोग भी बना सकते हैं अगर बाई चांस नहीं आ रही है तो। और मॉर्निंग के टाइम में सब लोग मिल के बना लेते हैं, अगर होते हैं बना जेठानी, जब हम नहीं होते तो वो अकेले ही सारा खाना बना के जाती हैं ऑफिस। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट क्या कर सकते हैं, खाना तो बनाना ही है। तो डिनर टाइम हो रहा था, चाय पानी पीने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो सब्जी में यहाँ अभी मैं एग फ्राई कर रही थी, तो एग करी बनने वाली थी। और यहाँ पर एग वगैरह फ्राई करते करते भाई मेरी पसीना मतलब मेरी हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वैसे तो मतलब यहाँ जब आए थे बरेली से लखनऊ गए थे तो मौसम अच्छा हो गया था बरेली में, बट लखनऊ में फ़िलहाल तो अभी गर्मी थी, 3-4 दिन गर्मी रही, उसके बाद ही मौसम चेंज हुआ था। बारिश वाला मानसून जो कहते हैं आया था। तो इधर मैं मतलब फ्राई कर चुकी थी एग, उसके बाद मैंने निकाल लिए सारे मसाले, क्योंकि यहाँ पे भाई बड़ी फैमिली है तो सारे मसाले इतने बड़े डब्बों में रखने पड़ते हैं, जो मसालदानी होती है उससे काम चलेगा नहीं। तो फिलहाल ये सारे जो मसाले के डिब्बे थे, हल्दी धनिया नमक मिर्च, वो सब मैंने निकाल लिया था, क्योंकि बार बार निकालने में प्रॉब्लम होती है। मुझे तो आदत है कि मसालदानी से एक बार में सारे मसाले लिए और फटाफट से अपना मसाला तैयार किया और छौंक दिया। तो यहाँ पे तो सारे अलग अलग रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार में निकाल लूँ, उसके बाद डालना स्टार्ट किए। तो यहाँ हल्दी धनिया सारे जो लहसुन प्याज का पेस्ट था वो ऑलरेडी बना हुआ रखा था, तो वो नहीं तैयार करना पड़ा फ़िलहाल मुझे। और मैंने ये सारे मसाले डाले और उसके बाद हमारी एग ग्रेवी और लंच तैयार हो गया, सॉरी डिनर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे दोपहर का टाइम था, मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने आई थी। तो ये जो बालकनी है हमारी, यहाँ पर कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, हल्के सी बादल और हल्की हल्की बौछार हुई थी, तो कपड़े ठीक से सूख नहीं पा रहे थे। और दोपहर का टाइम था भाई, तो मुझे हो रही थी बोरियत, तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर। और कपड़े आप देख सकते हैं किस तरह से फैले हुए हैं, कुछ सूख गए हैं, कुछ ऐसे पड़े हुए थे। और दक्ष घूम रहे हैं अपना ऐसे ही, इसका भी टाइम पास नहीं हो रहा। और शाम को डिनर में बनाए थे मैंने कोफ्ते, तो कोफ्ते की पकौड़ियाँ ऑलरेडी मैं सेक चुकी थी। और बच्चों का मन था चिली पटेटो खाने का, अतीक्ष चिली पटेटो मांग रहे थे, बट फ्रेंच फ्राई से ही काम चला दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं पकौड़े मेरे रेडी हैं, और साथ में मैं बना रही थी ये फ्रेंच फ्राई रेडी कर रही थी, उसको सेक रही थी। तो बच्चे भी खुश हो गए वही खाकर। और नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं उठ गई थी सोकर, और जेठानी उठ चुकी थी, वो नीचे चली गई थी, और हम दोनों साथ ही मतलब थोड़ा आगे पीछे ही उठे थे, तो वो नीचे पहुँच गई थी या शायद फ्रेश हो रही हो। तो मैं यहाँ पर उठ गई थी। और यहाँ देख सकते हैं आप बच्चे अभी सो रहे हैं, दोनों विराट और अतीक्ष। तो मोस्टली तो फिलहाल मैं नीचे ही सोई थी, बस 2 दिन था कि हम लोग हम और दक्ष की ताई एक रूम में सोए थे बच्चों के साथ। तो बच्चे दोनों सो रहे थे और हम लोग उठ गए थे। भाई यहाँ पर तो ससुराल है, कोई यहाँ पर मेरे अकेले का हिसाब तो है नहीं। तो अभी फ़िलहाल तो चाहती हूँ मैं नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पे खाना पीना बन जाता है। घर पे तो मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर में हस्बैंड लंच करने आते हैं, और यहाँ तो मॉर्निंग में ही लंच तैयार होने लगता है, चाय नाश्ता बनने लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं घर में। और साथ ही दोनों लोग को ऑफिस भी जाना होता है, मीन दक्ष के ताऊ ताई दोनों लोग को ऑफिस जाना होता है, और लंच वगैरह भी पैक करना रहता है। तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही लंच की तैयारी हो जाती है। तो मैं आ गई थी किचन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई दीदी कर रही थी लंच पैक, और साथ में उन्होंने गैस पे ऑलरेडी दाल रख देती हैं, वो सुबह सुबह सबसे पहले दाल ही पकने रखती हैं। और एक साइड सब्जी बन रही थी और चाय वगैरह बन चुकी थी। तो बस यहाँ मॉर्निंग में आटा वगैरह भी उन्होंने रेडी कर लिया था। अम्मी से जो गांव से बहू आई हुई हैं, मतलब रिश्ते में बहू लगती हैं और रिलेशन में, तो वो भी हेल्प कर रही थी, वो मिलके काम कर रहे थे दोनों लोग, और साथ में मैं भी करती हूँ। तो और यहाँ आप देख सकते हैं सारे बच्चे, आधे बच्चे उठ गए हैं सोकर, और दक्ष अभी सो रहे थे। सैम का स्कूल था तो वो चला गया था, मम्मी के पेन हो रहा था पैर में, तो वो लेटी हुई थी ऐसे। और यहाँ अब मैंने सोचा क्यों ना भाई खाना पीना सब, दाल और सब्जी तो बनी चुकी है, तो रोटियां रह गई थी बनने के लिए, तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी। भाई अब सभी मिलके ही करते हैं, तो भाई सब्जी और दाल उन्होंने बना दी थी, तो रोटियां मैं सेक रही थी। और उसके बाद आज मैंने सोचा अपने बालों में थोड़ा सा ऑयलिंग करके अच्छे से हेयर वॉश करती हूँ। तो बस मैं आ गई थी ऊपर, सारा लंच वगैरह का काम हो चुका था, बाकी की साफ़ सफाई का काम। तो इधर मैं आ गई थी ऊपर अपना हेयर वॉश करने, और हेयर वॉश करके मैं नहाई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं आज थोड़ी कंडीशन सही लग रही है बालों की, क्योंकि ट्रैवल वगैरह में वैसे भी डस्ट से थोड़े हेयर गंदे हो जाते हैं, और कुछ टाइम मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से भी मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। आज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था अपने बालों को देख कर के, हाँ थोड़ा फ्रेश फील हो रहा था नहा धुल कर।
और ये था दोपहर का टाइम, तो बैठे हुए थे फ्री होके लंच वगैरह करके, और सॉरी लंच करके नहीं बैठे थे, लंच कभी करना था बाकी। और यहाँ पे सब बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे, मम्मी भी आराम कर रही थी, लेटी हुई थी। मीन्स सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग आए थे उन्हीं को देखने के लिए। और बच्चों की छुट्टियाँ भी थी, इसलिए सोचा क्यों ना थोड़ा टाइम घर पे स्पेंड कर लिया जाए, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे सबके साथ मिलकर। और अब स्कूल खुलने वाले थे तो जाने का टाइम आ रहा था। फिलहाल तो अभी आतिश ने विराट के साथ की बहुत ज़्यादा मस्ती, तो ये सब भाई मिल गए थे, तो दोपहर भर भाई टीवी भी ऑन करके इन लोग का बस कार्टून वगैरह मोस्टली ऑन करते थे और देखते थे। तो इस टाइम हम भी बैठे हुए थे, और दोपहर में मेरा भी जब टाइम पास नहीं होता था तो मैं भी टीवी में मूवी वगैरह लगा लेते थे, कोई ना कोई हम लोग भी देखते रहते थे। और दोपहर के लंच वगैरह के बाद शाम के टाइम पर जब दक्ष अतिक की ताई आ गई थी, तो वो बस उसको ऐसे ही दुपट्टा बांध के उसके साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी कि चलो तुम्हें लुंगी डांस करो तुम यहाँ पे, उसको ऐसे ही पहना रही थी। और अतिक भी इंजॉय कर रहा था गाने वाने लगा के, तो वो डांस करने को कह रही थी उससे। तो बस वहाँ पर ज़्यादा ब्लॉग तो मैं नहीं बना पाई, जो भी थोड़ा बहुत बनाई थी वीडियो, तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और देख सकते हो मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी इनकी दवा वगैरह आ रही है, कुछ उनको आराम था कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो पाएंगी। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जल्दी ठीक नहीं हो सकती है। तो बस यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।